हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और ये मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रिय मित्र शैलेश कुमार आर्य। हाय गाइस। और हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। हमें एक नया चैनल शुरू किया है और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में बात करेंगे। अभी हमारा ज़रा बजट ज़रा बिगड़ा हुआ है, बजट है नहीं एक्चुअली, तो इसलिए भाई मैनेज कर लीजिए। कभी फ्यूचर में ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली अपना सब कुछ ग्रो होता जाएगा धीरे और धीरे। हम ट्राई करेंगे कि हम अपने लाइफ से बहुत सारी स्टोरीज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। और हम काफ़ी अलग अलग तरीके की बातें करने वाले हैं यहाँ पर, मतलब लव से लेके हॉरर स्टोरी तक सब सब कुछ सब कुछ कवर मतलब करेंगे। इनफैक्ट सुपर हीरोज भी। सुपर तो डेफिनेटली करेंगे हाँ। रहेंगे। तो आज का टॉपिक है, हम जिससे हम फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा शुरुआत होता है। आज हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअली हम दोनों का फेवरेट टॉपिक है हाँ। कि स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, एलियंस, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स आजकल तो बहुत चल रहा है, हाँ। मार्वल डीसी की वजह, ऑल थैंक्स टू देम। हाँ। बट उससे पहले का ये अभी का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट भी पता नहीं कितने बहुत पुराने हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन और साइंटिस्ट ने पहले भी डिस्कवर किया हुआ है कि एक यूनिवर्स नहीं हो सकता, यूनिवर्स मल्टीपल हो सकते हैं। हम्म। और जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जस्ट बिकॉज अगर हम कुछ चीज़ देख नहीं सकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? हाँ, इट्स मीन्स कि मतलब मैं छोटा था, मेरे नाना जी बोला करते थे। मेरे नाना जी हमें से बोला करते थे कि मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको सारे ये बिल्कुल वैसे ही है। और हम मतलब कुछ चीज़ों को ऊपरी तरीके से देखेंगे, जैसे कि हमारे लिए मिथ बना हुआ है या जैसा भी है। ठीक है, कुछ फाइंड आउट नहीं करेंगे। जस्ट हम अपना एक वो अपने 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 पॉइंट, हाँ, अपने ओपिनियन कि रखते हैं। हमें क्या लगता है, क्योंकि जब भी मैं बचपन से एलियन पहले स्टार्टिंग में था तो हमारे एलियन मतलब जादू। नहीं, एलियंस से पहले भी फिल्म्स में देखा था, जैसे मेरे को याद आ रही है इंडिपेंडेंस डे जो फिल्म थी। एलियंस के जनरली जो रूप दिखाए जाते हैं, जादू जादू खैर ईटी वाली बहुत रेयर हो गया, इसमें एलियंस अच्छे दिखाए गए हैं। हाँ। ज्यादातर विलन ही दिखाए जाते हैं एलियंस, ठीक है। और हाँ। हमें सबसे पहले आके उनको, एक तो एलियंस के जो वर्ल्ड होता है ना, उनका वर्ल्ड का मतलब है अमेरिका, हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले एलियंस आए, उन्हीं पे ही हमला होता है। और सब अमेरिका हमेशा अपने एयरफोर्स के थ्रू या फिर अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट के थ्रू एक सोल्यूशन निकालते हैं हाँ। और एलियंस को डिफीट भी करते हैं। सही कहा। चल चल ठीक है, अभी ये बता कि मतलब स्टार्टिंग में तुझे क्या लगता था कि एलियन, मतलब मेरे लिए एलियन के लिए समझना ऐसा लगता था कि अंग्रेजों का कुछ वो होगा। इंडियंस के लिए स्पेशली बहुत बहुत टाइम लगा मुझे समझने में कि नहीं यार, एलियन मतलब कि जो हमारी स्पीसीज से बिल्कुल अलग चीज हो, हम इंसानों ने कभी देखी ना हो, या हम इंसानों के लिए रिलेटेबल ना हो। एलियन का मतलब पता है? मतलब कुछ ऐसा प्राणी, कुछ ऐसा चीज जो कॉमन ना हो, जो नॉर्मल ना हो। जैसे एक तूने शब्द सुना होगा कि आई वेंट टू अ पार्टी अलोन एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट एलियनेटेड। इसका हाँ। मतलब ये हो गया कि मैं एक पार्टी में गया और मुझे अकेला महसूस किया, मैं सबसे अलग महसूस कर रहा था। क्योंकि हो सकता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं पार्टी में आता हूँ, आप एक्सट्रोवर्ट भरे पड़े हैं। तो एलियन का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो हमने अभी तक देखी नहीं है, देखी है तो दुनिया ने हमारे सामने लेके नहीं आई। तो मैं सबसे पहले तुझसे शुरुआत करता हूँ शैलेश, कि तुझे क्या लगता है, मतलब कि ये टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना मुमकिन है या नहीं? एलियंस के बारे में बाद में आते हैं, पहले टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। पहले ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल हम कभी कर सकते हैं नहीं? अ, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ। अ, यह मुझे लगता है कि क्या नाम है, पॉसिबल है। क्योंकि देख, अगर हम मैं ये ऐसे देखो, अगर किसी ने बहुत साल पहले किसी ने सोचा हो कि क्या नाम है, लोहे के डब्बे होंगे और लोग उसमें एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा वो होता है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब क्या पागल इंसान है। उस बंदे को सबने पागल बोला होगा, कुछ कहा होगा। लेकिन आज हो रहा है, प्लेन्स बने हुए हैं। 1 घंटे में तुम कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, किसी कंट्री में पहुंच जाते हो। ठीक है, और वो भी हवा में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है जाते साइंस में इतना मतलब बिलीव स्पीड करता ऑफ हूँ। लाइट पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ 100% पॉसिबल है, कि फिर क्या पता एक्चुअली बन भी चुका हो स्पीड ऑफ हाँ। लाइट। अगर हम साउंड की स्पीड से पहुंच सकते हैं, एक टाइम पे वो भी इम्पॉसिबल चीज थी। हाँ। ऑल दो साउंड की स्पीड ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट में भी जमीन आसमान का फर्क है। स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा है, बट अगर हम साउंड की स्पीड को अचीव कर सकते हैं ना, तो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स को हार्म किए बिना हम एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ यार, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। है ना? जब हाँ। साउंड स्पीड भी एक टाइम इम्पॉसिबल थी, हो गया ना पॉसिबल। हाँ। सोनिक बूम, हम मैक 5, मैक हाँ। 6, अब मेरे को पता नहीं मैक 8 तक पहुंच चुके हैं। मिसाइल की स्पीड तो चल जाती है, हाँ। इतनी तेज स्पीड होती है। हम्म। तो ये पॉसिबल है, तो हाँ डेफिनेटली सही ये है। पॉसिबल। इनफैक्ट कॉन्कर्ड एरोप्लेन्स जो थे
वो मैक 1 से फिर मैक 2 से पता नहीं मैं कौन स्पीड से उड़ा करते थे। जेट फाइटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। जो कॉन्कर्ड थे उनको खैर बंद कर दिया गया था आगे, क्योंकि उससे डिस्ट्रक्शन वगैरह ज़्यादा हो रही थी, कुछ क्रैश हो गए थे, प्लस वो इतनी तेज उड़ते थे कि जो बिल्डिंग्स थी उन्हें कांच वाँच टूट जाते थे। वो हाँ, कॉन्कर्ड एरोप्लेन्स बहुत, मतलब आई थिंक 2000, इतना साउंड प्रोड्यूस करते थे कि वो कांच तोड़ देते इतनी तेज, इतनी वाइब्रेशन निकलती थी उनकी थे। स्पीड से। अच्छा। लेकिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कॉन्कर्ड एरोप्लेन, मतलब आप ये सोचो ना कि आप जहाँ पे भी अमेरिका ट्रैवल करने में इंडिया से आई थिंक आपको 22 घंटे की जर्नी है, हाँ 19 घंटे की, 20 घंटे का, ऐसे कुछ है। तो कॉन्कर्ड से आई थिंक आपका जर्नी, मुझे नहीं पता कितनी है, आई थिंक 9-10 घंटे की और भी कम हो जाती है, वो जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एक दिन लग रहा है एरोप्लेन में। और याद रखिए एरोप्लेन की जो जर्नी होती है, अगर आप बिजनेस या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहे तो बहुत अनकंफर्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू ट्रेन की जर्नी से। है, ये मुझे नहीं पता था। अरे बहुत यार, क्योंकि इतनी इतनी लेग सीट्स, एक स्पेस। ऑन लेग स्पेस नहीं होता आपको, एक ही जगह बैठ रहना है। आप ट्रेन में लेग फैला सकते हो, चल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तभी काफी सारे लोगों को जोक्स वगैरह आते कि यार लेग स्पेस नहीं था, लेग लेग स्पेस। स्पेस नहीं था। तो बट अच्छा। एनीवे, डाइवर्ट हो रहे टॉपिक से। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, मेरा आइडियल पॉइंट ये है कि हाँ डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं कभी ना कभी। दूसरी चीज, स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो गया है, हाँ ठीक है। अपोलो 13, अपोलो 11, अपोलो पता नहीं उससे पहले कितने सारे हाँ हुए थे। अपोलो 11 मतलब अपोलो 13 तो बहुत नोन केसेस है, उससे हाँ पहले तो और भी कितने ट्राई किए थे। रशिया ने सबसे पहले एक डॉग को ऊपर भेजा था, लाइका, इफ हाँ। आई एम नॉट रॉन्ग, लाइका को भेजा था ना, और उसकी डेथ हो गई बेचारी डॉग की। बट हाँ, स्पेस ट्रैवल हो चुका है, मून लैंडिंग भी हो चुकी है, मतलब ऑफिशियल तौर पे तो हो चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मून लैंडिंग कभी नहीं हुई है, अमेरिका ने वो सब फेक किया, बट ऑफिशियली हो चुकी है। हाँ। अमेरिका, मतलब हाँ। अमेरिका क्या, मानव इस मून तक पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी चीज है, मून डस्ट भी हमारे पास है अभी अवेलेबल। इनफैक्ट स्पेस एक्स काम कर रहा है कि आपको मतलब एक दिन में आप जो मतलब कोई ट्रैवल कर मतलब आप एक दिन में छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हो पिकनिक मून पे। पे हाँ। अब उनका अब क्या नाम है, इलॉन मस्क का अगर ऐसा कुछ कहना है और वो कर रहा है तो कभी ना देखो। कभी तो कर ही लेंगे। कभी ना कभी अच्छा वो तू कर बता, लेगा। पर्सनली तो कभी स्पेस ट्रैवल या मून ट्रैवल करना चाहेगा? हाँ यार मैं करना चाहूंगा। मैं नहीं करना अ, चाहता। मुझे जितना मेरे को मैं ऑन स्पीकिंग, मुझे जितना ज्यादा मजा आता है ना जितना सुनने में स्पेस ट्रैवल करना, मुझे उतना डर भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे जब अर्थ पे वापस लैंडिंग होती है तो, मतलब वी नो ये अ लॉट मैंने ऑफ सुना है केसेस, कि हाँ सुना है कि ये मतलब एक्चुअल साइंस ही है ये कि अगर कोई चीज ऊपर से इतनी नीचे स्पीड में आती है, meteor की तरह। आग पकड़ लेता है, हाँ, फट बहुत जाता मतलब है हाँ। वो, तो मेरे को उससे बड़ा डर क्योंकि लगता है। मैंने सुना कि जितने भी वो हुए हैं, कभी भी कोई स्पेसशिप एकदम सही सलामत नहीं पहुंचा नहीं लैंड यार, पे। बहुत सारे केसेस में स्पेसशिप से सलामती अच्छा। पहुंचा, सुनीता विलियम्स का एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। नहीं नहीं, वो सही पहुंचे, स्पेसशिप की बात कर रहा हूँ। स्पेसशिप में बहुत सारी दरारें खरोचे ये यार सब। वो तो आएंगी आएंगी, हाँ वो तो वियर एंड टीयर तो होते ही होते हैं। हाँ आपकी नई नई गाड़ी है, आप उसको 100 किलोमीटर भी अगर चला लेते हो, विच इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, हाँ तो भी अब जो फ्रेश गाड़ी आई है और जो 100 किलोमीटर चलाई, तो ऑब्वियसली फर्क तो आ जाएगा। हाँ तो फर्क तो आता है, खैर एनीवे। हाँ तो स्पेस ट्रैवल पॉसिबल है, स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल है, स्पेस ट्रैवल तो हो ही गया है। हाँ मार्स पे कॉलोनाइजेशन की बात चल रही है। हाँ। अगला सवाल होता है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, ये ऐसी चीज है, क्या लगता है? टाइम ट्रेवल मतलब कि भविष्य में जाना, पास्ट में मैं जाना। इसके तो एक एग्जांपल भी दूंगा कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली हो भी चुका है, मैं अब होता भी है। मतलब टाइम ट्रेवल का मतलब अभी हम यही समझे ना कि एक टाइम मशीन टाइप का कुछ। टाइम मशीन जरूरी नहीं है। हाँ नहीं मतलब जिससे भी तुम जा सको आगे पीछे, ये कह रहा है ना तू? हाँ, कि तो मुझे मतलब आज यहाँ पे, हाँ आज पहुंचे, तुम एक दिन पहले पहुंच गए, फिर हाँ। कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले आगे तो पहुंच गए, तो हाँ तो यार देखिए, ये मुझे क्या लगता है कि ना टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज लगती है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं ना उसमें हम जा भी सकते हैं। लाइक कि जैसे तू अपना पास्ट देख सकता है कैसे, वीडियोस और वीडियोस। फोटोज के थ्रू, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पास्ट में जाया भी जा सकता है कि रिकॉर्डिंग या कुछ मतलब कुछ भी, अब ये मुझे नहीं पता कैसे है, बट बस मुझे निकोला टेस्ला ने कहा था कि वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहाँ पे प्रेजेंट भी था, पास्ट भी था, फ्यूचर भी एक साथ था। निकोला टेस्ला, लाइक वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट रहे हैं सबके। एलोन मस्क ने भी टेस्ला हाँ इसमें नाम रखा। तो जब टेस्ला की डेथ हुई थी, उनके बहुत सारे पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स कितने सील कर लिए थे एफबीआई ने। उन्होंने बिजली फ्री कर दी थी, ऐसा कुछ निकालते ना, टाइम ट्रैवल भी आई थिंक पॉसिबल था। बिजली फ्री थी, लेकिन वो फिर बिजनेस नहीं हो पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फिर गवर्नमेंट ने या फिर लोगों ने इसको छुपा दिया कि ये द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी येट, एंड अगर ये चीज़ हम छुपा देते हैं तो शायद वो बिजनेस हम आगे लेके नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो कमिंग टू टाइम ट्रैवल, मैं तो एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था
कि अगर आप टोक्यो से कहीं से चलोगे और आप अमेरिका जाते हो तो आई थिंक आप एक दिन पीछे चले जाओगे, हाँ क्योंकि टोक्यो में ईस्ट के हिसाब से पहले सन उगता है हाँ और डूबता वेस्ट में हाँ, है, ये मुझे याद आ रहा है। तो उस हिसाब से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। हाँ यार, ये देख, ये भी पॉसिबल है। अब क्यों कि देख, अब देख वैसे ही समझते हैं ना, अभी मतलब रात हो रही है इंडिया की, ठीक है, उनके लिए वो जो डेज होगा एक दिन पीछे चले अमेरिका वो के एक दिन पीछे होगा। 10 घंटा, हाँ करीब। हाँ, तो मतलब अगर ऐसे समझ कि अगर आज यहाँ पर न्यू ईयर है तो कल वो न्यू ईयर मनाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम मना चुके होंगे। मना चुके। तो बस उनके लिए जो हम जी रहे हैं वो उनके लिए फ्यूचर है। तो कुछ ऐसा हो गया ना कि सिमिलर समझ ले कि तेरा आज बर्थडे है, तेरे 12 मतलब यहाँ पे 12, एंड सम हाउ हमारे पास इतनी स्पीड है कि हम एक दूसरी कंट्री में इंडिया से अमेरिका ट्रैवल कर सकते हैं, तो हमारे पास 10-11 घंटे भी और बच जाते हैं हमारा बर्थडे आने में, तो एक हाँ जगह चल भी रहा है, एक जगह हमने फिर से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। ये कितना मजा आएगा कि हमने एक जगह से गिफ्ट्स ले लिए, दूसरी जगह जा रहे हैं। भाई तो मुझे ये गिफ्ट दिया, ये तो मुझे मिल गया। जैसे अगर हम पास की कंट्री की बात करें, जैसे यूएई आई थिंक अपनी कंट्री से, इंडिया से ज्यादा पीछे नहीं है। हाँ, कुछ 1.5-2 घंटे के आसपास, 3 घंटे मैक्स, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई 1.5 थिंक तुम बैंगलोर से, अगर तुम दिल्ली में रहते हो तुम बैंगलोर से पहले पहुंच जाओगे दुबई। उतना टाइम लगता हाँ, पहुंचा। just तो एनीवे इतना ही। यूएई में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन हाँ टाइम ट्रैवल तो जैसे वो जेट लैग होता है, जेट लैग क्यों होता है हाँ कि यहाँ पे टाइम इतना चल रहा है, हम अब कहीं और कंट्री पहुंचते हैं तो उसमें जेट लैग होने लगता है। हाँ। तो ये तो एक टाइम ट्रैवल के लाइव एग्जांपल्स हो गए, हाँ ठीक है, वो अर्थ की रोटेशन के यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद आप रियल टाइम ट्रैवल की बात करते हैं कि क्या तू फ्यूचर में, देखो पास्ट में ट्रैवल करना अभी तक इजी लग रहा है, हाँ क्या तू फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है, क्या तू लिटरली बिल्कुल पास्ट में ट्रैवल कर सकता है जहाँ पे तू जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं कि 1980s में पहुंच गए, 1800s में पहुंच गए, 17th सेंचुरी, या फ्यूचर में 2050 में पहुंच गए, लव स्टोरी 2050, या फिर बैक टू द फ्यूचर, ये पॉसिबल है कि नहीं? या एक मूवी थी ना, एज ऑफ टुमारो, एज ऑफ टुमारो, जिसमें वो एक सीन का लूप टॉम बना। क्रूज, हाँ, टॉम क्रूज। एज ऑफ टुमारो। हाँ, तो एक यार और फिल्म है हॉग, बिग हॉग डे, कोई याद नहीं आ रहा, बिल मुरे की फिल्म है, उसमें एक लूप चलता रहता है पूरे दिन, बड़ी क्लासिक फिल्म है 90s की, बट हाँ बता। एक मूवी और देखी थी मैंने, बैक टू द फ्यूचर। वो मेरी मतलब फेवरेट मूवी है। और क्या नाम है, खैर वो तो सिनेमा के अलग से, वो फिर किसी उसमें बात करेंगे। जो तेरा सवाल था कि यार सटीक, देखिए जब हम सोचते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है कि मे भी पता नहीं कैसे होगा, बट उस कैसे को अगर हम निकाल दे तो मुझे लगता है कि इंसान जो बना है डेवलप होने के लिए, ठीक है, एवोल्यूशन हमेशा होता रहेगा। एवोल्यूशन होने के लिए बना हुआ है, कि वो ढूंढेगा कि कुछ ना कुछ। इतने सारे लोग हैं, किसी के दिमाग में चल रहा होगा नहीं यार मुझे तो करके देखना है, करके देखना है। तो मुझे यार लगता है कि यार हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं नहीं बता सकता कैसे होगा, ठीक है, मैं तुझे एक दो एग्जांपल दे दिए कि हाँ फ्यूचर वगैरह वो कैसे हो सकता है। मतलब हम साइंटिस्ट नहीं है, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमें तो बस ये पता है कि करके होना टाइम चाहिए, ट्रैवल करना। होना चाहिए। हमारा कल एग्जाम है, हमें आज देखना है क्या क्या पेपर है। अच्छा चल ये बता, एक एक एक, एक मेरा एक क्वेश्चन है, चल बाई चांस हो भी जाता है तो तुझे क्या लगता है कि मतलब दो तरीके के लोग होंगे ना, कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। यार इसका ना मैं तुमको बटरफ्लाई वाला एग्जांपल दूंगा, बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर हमारा फ्यूचर पे कंट्रोल होने लग गया, पास्ट पे कंट्रोल होने लग गया ना, तो ग्रैंड फादर पैराडॉक्स हो सकता है कि अगर तूने अपने ग्रैंड फादर को मार दिया, उसका फिर तेरे फादर नहीं जन्मे, तू नहीं जन्मा, एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। वहीं पे अगर तुम बटरफ्लाई इफेक्ट में ये है कि अगर तुमने जाके कुछ भी अपने पास्ट का छेड़खानी करी, फ्यूचर का छेड़खानी करी, तो एक नई टाइमलाइन बन जाती है, हाँ और उससे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ते हैं। फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेटेड फिल्म्स। की स्टोरी है कि बैरी लेन जो फ्लैश है अपना, डीसी का सुपर हीरो, उसकी मॉम मर गई थी बचपन में, तो वो पास्ट में जाता है अपनी मॉम को बचा लेता है। अब इसने एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप लोगों ने फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स कॉमिक नहीं पढ़ी है फिर फिल्म नहीं देखे तो अब उसमें नई टाइमलाइन जो होती है, फ्लैश बैरी लेन उठता है, देखता है कि उसकी मॉम जिंदा है, हाँ उसकी मॉम का बर्थडे भी है, और अब उसके पास पावर्स नहीं है। अच्छा। और इस यूनिवर्स की कहानी अलग है। कहानी ये है कि बैटमैन कौन है कैरेक्टर, मतलब कौन सा कैरेक्टर बता, बैटमैन का रियल नेम क्या है? ब्रूस वेन। ठीक है, ब्रूस वेन का बचपन में क्या हुआ था? हाँ, ब्रूस वेन के साथ यार वही कि वो जा रहे होते हैं और उसके माँ बाप को कोई मार चोर जोई आता चिल है। मार देता है। इस हाँ। कहानी पता क्या होता है, अब एक नई टाइमलाइन बन गई जस्ट बिकॉज बैरी ने अपनी मॉम को बचाया ना, हाँ, तो इससे सबके पूरे उसमें- वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ा। अब इसमें सुन, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, स्पॉइलर अलर्ट। इस कहानी आप चाहो तो फिल्म जरूर देखना। इस कहानी में होती है कि बैरी ने जब अपनी मॉम को बचाया, एक नई टाइमलाइन क्रिएट होने लगी। इस टाइमलाइन में ब्रूस वेन की डेथ हो जाती है, ओ, ठीक है, उसकी जो माँ होती है मार्था वेन, वो जोकर बन जाती है,
ओह, बाप होता है थॉमस वेन, वो बैटमैन बन जाता है, वो गोलियों का इस्तेमाल करता है किलिंग रूल के साथ। अरे ठीक है। और जो सुपरमैन था, हाँ उसकी लैंडिंग इस बार बच्चे की, जैसे हम पहले लेते हैं कैंसस में हुई है, स्मॉलविल में, गांव में जहाँ पे उसके पेरेंट्स को पालते पोसते हैं। इसकी लैंडिंग होती है मेट्रोपोलिस में। मेट्रोपोलिस एक न्यूयॉर्क का काइंड ऑफ बड़ा शहर है। और साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और बचपन से एक कमरे में लगता है उसको। हाँ या सुपरमैन एकदम मरियल सा पतला था, क्योंकि उसने कभी सूरज देखा ही नहीं है, बहुत हाँ कमजोर। हाँ ठीक है, ऐसी टाइम में गया। और एक्वामैन और वंडर वुमन के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, ओह, लोग मरने वाले हैं। ठीक है तो ये कुछ कहानी है। उसके बाद फिर रिवर्स फ्लैश, जो कि फिल्म का विलन है, वो बताता है कि बैरी एलन, तू इतना बेकार आदमी है, तू चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। हम्म, तू चाहता तो इसके असैसिनेशन को रोक सकता, तू वो रोक सकता था, तू इसको रोक सकता था। पर तूने यहाँ पे सेल्फिश हो, तो अपनी मॉम को बचाया। अब टाइमलाइन जो है सब तेरी गलती है। हाँ तो समहाउ बैरी ने भी फिर से ट्रैवल करता है टाइम में। और जो बैरी जो पीछे पास अपनी मॉम को बचाने जा रहा था, उसको रोक लेता है। हाँ जैसे उसको रोकता है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन हाँ, जो कुछ नया नॉर्मल होता है ना, उससे एक नई टाइमलाइन शुरू हुई है। हाँ मैं वही में अगर वो टाइमलाइन उसको तुम कुछ भी गड़बड़ हाँ कर रहे हो ना, तुमने चाहे छींक मारी और एक जगह तुम छींक नहीं मारते, तो यहाँ से दो टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। हाँ एक में तुमने छींक मारी को नहीं मारी, तुम शायद छोटे छोटे इफेक्ट से। ऐसे मैंने पढ़ा भी था, जो मल्टीवर्स होते हैं, आप टाइमलाइन से टाइम ट्रैवल से मल्टीवर्स में जा जाते हैं। जो मल्टीवर्स होते हैं वो रियल में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ में हमेशा हमेशा तेरे पास दो 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 तीन डिसीजन होते हैं, दो बेसिक ले लेते हैं, यस और नो। कि मुझे उसका अपने दोस्त की शादी में जाना है, शादी में नहीं जाना है। हाँ शादी में जाता हूँ तो दोस्त खुश होगा, हाँ शादी में नहीं जाता तो दोस्त नाराज होगा, उससे हाँ लड़ाई होगी, वो फ्यूचर में साथ नहीं देगा। हाँ ये दो टाइमलाइन नहीं, इस हिसाब हाँ से दो मल्टीवर्स, एक अर्थ है, उसके दो टुकड़े हो गए। हाँ इसलिए मल्टीवर्स के बारे में कहा जाता है कि अगर अलग अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ क्योंकि ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है। हाँ ये तो ये तो मतलब हमने यार एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन से हमने अनगिनत हाँ इन्फिनाइट डिसीजंस लिए हैं। हाँ उस हिसाब से अनफिनाइट अर्थ ही बन जाती है। हाँ प्लस हमारी अर्थ की पॉपुलेशन 7.37 बिलियन क्या अप्रोक्सीमेट हाँ है। 7 बिलियन लोगों ने कितनी टाइम से इन्फिनिट क्रिएट कर ओह, दी। वो छोड़, जो एक नई अर्थ क्रिएट हुई है, उसमें भी 7 बिलियन लोग हैं, हाँ उसमें भी कुछ और। उन्होंने तो भी ये मल्टीप्लाई होते जाता है। अरे तूने एक वो गेम खेले, फोन का गेम था, चेन चेन वाला, ब्लॉक चेन। हाँ मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसमें ये होता है कि आप टच करते हो तो बहुत सारे बॉल्स खत्म हो जाते हैं, ऐसा खत्म हो कुछ। जाते हैं, हाँ तो उसका ऑपोजिट हो गया कि तूने डिसीजन लिया और सिर्फ मल्टीप्लाई होते चलेंगे बॉल्स। हाँ उसमें एक्चुअली ये होता है ना कि तुम कलर टच कर दो, उस हिसाब से तुम्हारी, वो ब्लास्ट हो जाती है पता नहीं, हाँ ऐसा हाँ कुछ होता है, मेरे को हाँ याद नहीं आ गेम का नाम, बट ऐसा कुछ है। प्लस यहाँ पे मल्टीवर्स के एक लाइव एग्जांपल भी है, मैन फ्रॉम टॉरिड। इसकी कहानी सुनाई है मैं तेरे को, नहीं यार मुझे याद नहीं है मैन फ्रॉम टॉरिड। तो उसके बारे में गूगल करना, TAURED। तो ये कहानी आई थिंक 1960-70s की है। जापान एयरपोर्ट या फिर पता नहीं कहाँ की, कोई एक बंदा होता है किसी एयरपोर्ट पे पहुंचता है, लैंड होके उसका पासपोर्ट चेक करते हैं। एंड जो कस्टम ऑफिसर्स हैं कहते हैं ये क्या वाहियात पासपोर्ट, ये क्या है। हम्म तो मेरा पासपोर्ट है। पूछते हैं कौन सी कंट्री से आया, बोला टॉरिड। वो कहता है अच्छा तू रुक, तू यहीं रुक। ऑफिसर्स आते हैं बहुत सारे, उसको अपने पास लेके जाते हैं। टेररिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फेक हाँ पासपोर्ट हो सकते हैं। हाँ अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, टॉरिड कौन सी कंट्री है। टॉरिड कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करते हाँ एटलीस्ट हमारे अर्थ पे तो कोई एग्जिस्ट नहीं हाँ करती है। वो तुम पागल वागल हो गए, टॉरिड हमारी मेरी कंट्री है, मैं एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। हाँ उसका वर्ल्ड मैप भी दिखाया जाता है। तो वर्ल्ड मैप पे ना, मेरे को अलास्का पता नहीं कहाँ पे उसने, हाँ सो सॉरी, मैंने अभी चेक किया, वो अलास्का जॉर्जिया नहीं है। वो एक्चुअली है एंडोरा, स्पेन और फ्रांस के बीच में, जो एंडोरा का कंट्री है। उसके बारे में उसने कहा था कि वो टॉरिड है। एनीवे, फिर आगे होता ये है कि कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, उसको एक होटल रूम में लेके जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि तुमको से बाहर निकल। वो होटल रूम है, बाहर हाँ दरवाजे लगे हैं, बाहर सिक्योरिटी भी खड़ी कर देते हैं कि करेगा भी तो कहाँ से बाहर निकलेगा। क्योंकि अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि कुछ हो सकता है, कुछ इंटरनेशनल कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई टेररिज्म की। बट अब होता क्या है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑफिसर्स को लेने के जाते हैं, वो बंदा वहां से गायब है। तो जब वो रात को सोया हाँ और वो गायब हो गया, सुबह नहीं मिला। इसके बारे में कहा गया है यूनिवर्स का ग्लिच है। मतलब ग्लिच जैसे वीडियो गेम्स में होता है, ग्लिच आता है, गड़बड़ हो जाती है। वैसे यूनिवर्स जो है, हर चीज परफेक्ट नहीं है। इंसान के शरीर में बीमारियां होती हैं, वैसे यूनिवर्स में भी ग्लिच आ जाता है। और बताया जाता है कि वो कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी जो वीक होती है, अब ज्यादा वो रात के टाइम पे होती है, कुछ 3-4 बजे के आसपास। तो हाँ उसी टाइम पे मतलब हुआ ये कि वो सोया, अब उसने अपनी फ्लाइट में सोया हो गया वो। ठीक है, जैसे अभी अपने अपने यूनिवर्स में निकला, फ्लाइट में बैठा, उस टाइम में सो गया और गलती से इस यूनिवर्स में वो हो गया।
सोते सोते। तो मतलब क्वाइट पॉसिबल है कि मतलब शैलेश तू आधी रात को सो रहा है एंड जब तू सो के उठा तो दूसरे यूनिवर्स में है। यार ये ऐसा होता है गूज़बम्प्स आने लग गए। तूने कई बार ये चीज सुनी हुई कुछ लोग सोए एंड दे जस्ट केप्ट ऑन स्लीपिंग हम्म, और वो उनकी डेथ हुई। अ, तो पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी सोल को वो सो गए और वो गलती से वो ग्लिच से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए। अब जरूरी नहीं कि डेथ हो या फिर ना हो, उस यूनिवर्स में भी वो जिंदा हो, उनको होता है सेम यूनिवर्स हाँ है लेकिन अपने यूनिवर्स में डेथ हो। तो ये एक मल्टीवर्स के एक लौता जो कहानी है जो निकल के आती है वो यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ मेरा ऐसा मानना है कि यार मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ, मुझे सही करता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज हम हमारे पास प्रूफ नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मल्टीपल चीजें होती है, लाइफ के डिसीजंस के हिसाब से यूनिवर्स क्रिएट हो जाती है। तो ये है मल्टीवर्स। और इंटरस्टेलर में था ना टाइम ट्रेवल की, उसके जो फादर होते हैं जो कूपर जो था, वो ट्रैवल करते हैं कुछ 1 1.5 साल के लिए स्पेस में होते हैं, लेकिन जब वापस अर्थ पे पहुंचते हैं, वो एक्चुअली दूसरी अर्थ पे पहुंचता है तो क्या वहाँ पे उसकी बेटी जो थी वो बूढ़ी हो गई थी, 80 ईयर्स की। अच्छा, इंटरस्टेलर में देखी तुमने? देखिए ना। तो यही तो था। हाँ, और ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी तो बातें। तो एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। हाँ, तो हमने अभी तक स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स। एलियंस के बारे में बात कर ली, मल्टीवर्स। हाँ और अब एलियंस के बारे में थोड़ी और चीज डिस्कस करते हैं। हाँ। तो मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं, तो मैं 2 3 चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। कि हम्म, सबसे पहले कि मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो दिमाग है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, जितना हमको क्षमता मिलती है, जितना भी हम यूज करें 10%, 20%, 2%, जितना भी हम यूज करते हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि उसको कुछ नहीं कर सकता, ये मतलब उतने तक ही सोचेगा वो। अभी तक हम उतने तक सोचते हैं, कुछ किया अच्छा। जा सकता है, मे भी कुछ लोग हाँ, कर भी देते हैं, लेकिन अभी तक हम उतना करें। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नई चीज इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमने आसपास में देखा उस हिसाब से हमने, जैसे ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करती थी ना, हाँ सॉरी, ऑब्जर्व कब किया? जब सेब गिरा। हाँ कहते हैं ना जोक बनते हैं कि अब तक उसको दिख नहीं जाता क्या? हाँ। ऑब्जर्व करने के बाद हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें थी, जो स्काई का कलर था हम्म, वो ब्लू होता है। हाँ क्यों होता है blue? वो उसके बारे में डिस्कस किया गया, पानी के कलर की हाँ। वजह से होता पानी है के उससे रिफ्लेक्ट वो। हाँ, तो सारी चीजें होती हैं, स्काई का कलर, पानी का कलर, होता ब्लू, वो सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जो आंखों के सामने है, लेकिन है। तो धीरे धीरे करके बड़ी ऑब्जर्व, होती हाँ। है जब ऑब्जर्व तो करते ह्यूमन माइंड ना कुछ नई चीज इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब क्या देंगे, स्टोरी इमेजिन कर लेते हैं हम तो, ये इमेजिन कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैन यू इमेजिन अ न्यू कलर? हैं। नो ब्रो, क्योंकि सारे तो डिस्कवर हो विबग्योर, गए। हाँ ठीक है, शेड्स हो गए ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ। फिर उन कलर के और ऑल्टरनेट थोड़े हाँ। वेरिएंट्स हो गए, वर्जन हो गए, लेकिन नया कलर थोड़ी। अरे बस अच्छे डिस्कवर कर लेते, अरे बट वो तो मजाक है मजाक की बात है हाँ वो तो। हाँ। तो हम, ये तू देख रहा है, हमारा दिमाग लिमिटेड है, एक तरह हाँ, से बहुत बेसिक चीज है, कलर इमेजिन करने का। नहीं कर सकता। तुम्हारा, हम ऑब्जर्व करते हैं आसपास की चीजों को और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो जो एलियंस हैं या फिर वो हैं, ये कभी ना कभी लोगों ने तो ऑब्जर्व किए, देखे, इस हिसाब से कहानियां बनी। एंड मेरे भैया कहते हैं कि uh, मेरे को भैया को बहुत इंटरेस्ट है एलियंस, स्पेस ट्रैवल में, टाइम ट्रैवल में। तो भैया ने कहा था कि uh, जैसे हर बार जब भी कोई फिल्म वगैरह होती है, कार्टून होते हैं, तूने हमेशा जो स्पेसशिप देखी किस टाइप की देखी? हाँ, यार वो यूएफओ मतलब कि बीच में से थोड़ा बड़ा कुछ साइड बीच में में से बॉल, बीच में होता है। हर हाँ, बार, हर बार एक इमेज भी होती है, हर बार। मतलब मे भी शायद से कुछ कुछ उन्होंने फिल्म अलग कर दी, हाँ, लेकिन मोस्टली हमेशा ये देखते हैं। मे भी शायद से किसी बंदे ने देखा ही वैसे हो और वो आगे उसको जब उसको ऑब्जर्व किया गया है, हाँ वो देखा ही वैसा, जाती है। इसलिए उस डिजाइन को आगे लेके गए, हाँ उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उसी के साथ मैंने नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई थिंक मैसेच्यूसेट्स में हुआ था अमेरिका में, कि 60s के टाइम पे उस टाइम बहुत लोगों ने देखा था एलियंस आए थे, कुछ को किडनैप वगैरह भी किया था, बट उस टाइम पे लोगों ने नहीं माना। बट उस टाइम रिकॉर्डिंग्स वगैरह, रेडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ थी जो अभी तक सर्वाइविंग मेंबर्स, उन्होंने कहा था कि, मतलब तो उनकी वीडियो देखे ना जिन्होंने एलियंस का देखा था, वो कहते हैं कि यार लोगों ने हम लोग को इतना इल ट्रीट किया, बट हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम क्यों चाहेंगे कि लोगों को पागल बोले, हमको एक बुरी नजर देखा जाए? जस्ट बिकॉज वो थी ना कि पहले बात की, अर्थ फ्लैट है, जिसने हाँ भी कह दिया कि अर्थ गोल को मार देते थे, जस्ट बिकॉज तुमको नहीं पता तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ तो वही बात थी, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसका फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओबामा ने कहा भी था, एक्सेप्ट भी किया था।
उन्होंने कहा एग्जिस्ट करते हैं बट इससे ज्यादा कोई बात नहीं करती एंड येस दे आर इन कॉन्टैक्ट विद तभी उनकी टेक्नोलॉजी कई बार बोलते कि यूएस टेक्नोलॉजी जो है वो इतने आ गए हैं अपग्रेड है। तो हाँ। उनसे कॉन्टैक्ट में है हाँ। और उसके बाद बहुत से नेटफ्लिक्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी हाँ। गए हैं टीवी पे डॉक्यूमेंट मतलब और भी जगह बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कहते हैं कि हाँ इसके बाद मतलब एक और चीज आता हूँ कि जब कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में तो उस टाइम पे यूएस एयरफोर्स ने कुछ वीडियो में लीक की थी लीक या शो करी थी जिसमें कुछ एयरफोर्स के पायलट हैं उन्होंने कुछ फोटो देखा था हाँ। ये 2020 की बात है ऑफिशियल ऑफिशियल ये रिलीज हुआ है यूएस एयरफोर्स की तरफ से 2020 की वीडियो आप देखना और नीचे उस टाइम में कमेंट किया था कि खुद उसको ऑफिशियल तौर पे ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं बट नोबडी इज केयरिंग अबाउट इट बिकॉज वी वर फाइटिंग विद कोविड एट दैट टाइम कोविड इज स्टिल देयर कोविड अभी भी है लेकिन मतलब उस टाइम पे इतना पीक पे था कि एलियंस के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ा हाँ। यार मुझे कई बार एलियन के लिए ऐसा लगता है, पता नहीं हमारे इस बारे में बात भी हो चुकी है पहले। अ, एक एक मतलब हम जब ह्यूमन बॉडी की बात आ जाती है कि जब जब एलियन, जैसे कि यूएफओ वाला एग्जाम्पल है, यूएफओ एलियन में टाइम एलियन के कैसे होगा कि हाँ यार 2 कान होंगे या क्या ग्रीन नाम है, कलर के बड़ी बड़ी या काली से बड़े। आंखें सेम मुझे ये लगता है कि क्या नाम है, जो जब एलियंस हम यहाँ पर आएंगे तो हम ह्यूमंस उनके लिए एलियन, हाँ ऑब्वियसली हम या एलियंस हम भी कभी एलियन रहे होंगे। और तूने बड़ी कमाल की बात बोली मैं हाँ। एक थ्योरी बताता हूँ तो एक्चुअली बात ये है कि मैनकाइंड को लेके थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है कि एक नियानडरथल्स थे अर्थ के ह्यूमन होमो सेपियंस नहीं थे हाँ। हम एक्चुअली एलियंस हैं जो कि दूसरे प्लैनेट के आए हैं और वो एस्ट्रॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स की वजह से डायनासोर की डेथ नहीं हुई थी हाँ। हम लोगों ने उनको मारा हम लोग और हम अर्थ पे आके बढ़ते हैं बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर अनदर प्लैनेट हाँ। और हम यहाँ पे इतने बिलियंस ऑफ ईयर से रहने के हमको पता ही नहीं हाँ। कि हमारे पास क्या है। तो क्वाइट पॉसिबल कि हमारा प्लैनेट कोई और है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन का एग्जाम्पल है कार्ल हम्म। क्रिप्टॉन का निवासी था हाँ। तो बच्चा था जब उसका डिस्ट्रॉय हो गया प्लैनेट वो हाँ। अर्थ पे आके रहने लग गया तो उसको तो नहीं पता ना हाँ। सुपरमैन को बचपन में क्लार्क कैंट नहीं पता कि वो एलियन है और सुपरमैन उसके पावर्स है हाँ। उसको पास्ट में पता चलता है कि उसका प्लैनेट जो डिस्ट्रॉय हो गया था और वो अर्थ है अब जैसे कि मैं बताया था, मुझे लग रहा है कि कई बार तभी हमारे सपने भी उसी से कनेक्टेड रहते हैं जब हमें कुछ एकदम अनयूजुअली सा कुछ दिखता है। वो ड्रीम वॉकिंग की बात थी ना डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की कि एक्चुअली हम कई बार दूसरे यूनिवर्स में कनेक्ट कर रहे हैं और हमने देखा उस यूनिवर्स में ये चल रहा है फॉर एग्जाम्पल जब कभी कुछ बुरा कहते हैं ना कि जो एक्चुअली बुरा सपना देखते हैं वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है हाँ। हो सकता है हमको इंडिकेशन दे रहा है कि उस यूनिवर्स में तुम्हारे साथ ये हो रहा हाँ। है लेकिन इस यूनिवर्स में तुम्हारे अच्छा हो साथ रहा अच्छा है। हो रहा हाँ। है बहुत सारी अलग अलग कहानी चली है ना हाँ। या फिर तू कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट का सपना सच होता है अब वो तो खैर अलग बात हो गई बट आई थिंक वैसे कहते होंगे कि हम उस टाइम में सपना देख रहे होंगे हम्म। खैर जो भी है बट हाँ हो सकता है कि जो हमारा माइंड है हम उस टाइम में दूसरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हाँ। अपने ही कहानी देखें दूसरे एज अ व्यू वाली टाइम ठीक है। लेकिन हम क्रैक नहीं कर सकते हाँ। कि हमने सपने क्यों देखे हमारे सपने ये क्यों आए या फिर हम बहुत बार सोचते हैं बहुत बार सोचते हैं उसके बाद हमको सपने आते हैं हो सकता है कि हम जब किसी के बारे में सोच रहे हैं किसी के बारे में सोच रहे हैं गाड़ी नहीं ये गाड़ी ऑब्सेस कर रहे हैं उसका सपना आने लगता है हो सकता है कि यूनिवर्स से हम दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए कि यूनिवर्स आपने गाड़ी ले ली कनेक्ट हो गए ना इतनी एनर्जी हमारे दिमाग से निकल गई कि यूनिवर्स ने कहा कि दिखाते हैं कैसे लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह कि हम मतलब उस चीज पे जा रहे हैं। और मुझे एक, हाँ, एक मैंने मतलब बहुत पहले बुक कभी पढ़ा था, और साइंटिफिक ने भी, मतलब साइंटिस्टों ने भी मतलब प्रूव कर दिया था कि एक्चुअली में होता है कि जब भी हमें सपना आता है और हम जैसे सपने से उठते हैं तो हमें जो सपना याद होता है वो 10% होता है। हम 90% भूल जाते हैं क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब सपना उठते ही और हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो जो याद रखना वो 90% बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज ये थी कि ना, आपने जितने भी सपने देखे होंगे आज तक, बचपन से लेकर अभी तक, आपने कभी सपने के अंदर पढ़ा नहीं होगा, लाइक किसी बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं पड़ा होगा, लेकिन हमें वो नहीं पड़ा होगा। एक और चीज आज मैं कहूँगा हाँ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया इसमें बता रहा हूँ कि एक और चीज़ है कि अगर आप कभी सपने में मर जाते हो ना तो आप कभी मरोगे नहीं बिकॉज ह्यूमन माइंड्स डोंट नो कि डेथ के बाद क्या होता है तो मैंने एक सपना देखा था आज से सॉरी मैं बीच में हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ आज से मुझे कोई बचपन का सपना है मुझे याद है मुझे याद है मैं स्कूल में हूँ मैंने शर्ट पहनी है बच्चा ही हूँ 6 साल का किसी ने आके मेरे को चाकू मार दिया और मेरा खून बह रहा है बहुत देर तक लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमें नहीं पता डेथ क्या है हाँ। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट बेसिकली वैसे मैं यही बताना चाहूँगा, सपने सपने के बारे में बहुत सारी चीज़ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि
इसके लिए एक अलग सा हम पॉडकास्ट पॉडकास्ट करेंगे, ठीक ड्रीम्स है? के ऊपर। दो चीजों के बारे में जो अभी बेसिकली निकल गई। एक हम ड्रीम के ऊपर अलग सा पॉडकास्ट करेंगे, एक आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ के मतलब ड्रीम्स डेथ। और डेथ हाँ, इसके वो ऊपर आता है। दोनों, ये दोनों अलग अलग आएंगे, और हम मतलब और बहुत सारी स्टोरी इसमें नहीं जाएंगे, जिससे हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, एलियंस। एलियंस के ऊपर। तो कमिंग बैक टू एलियंस, मैं भैया ने एक और चीज बोलती कि पॉसिबल है कि ये रशिया अमेरिका ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, इसका बहुत सारे प्रूफ भी निकल चुके हैं। प्लस मतलब एक और बड़ी बड़ी कहानी बताता हूँ। जैसे इंडिया की इंडियन स्पेस रिसर्च हाँ, ऑर्गेनाइज इसरो है, अमेरिका की हाँ, नासा है, इसराइल की भी कोई है मुझे पता नहीं, लेकिन इसराइल बहुत पावरफुल कंट्री है पता है। तो उसके जो रिटायर्ड डायरेक्टर हेड थे उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प इज ऑलरेडी, उनको पता है, एंड डोनाल्ड ट्रम्प एक इंटरव्यू बोलने भी वाले थे बट उनको इंटरव्यू रोक दिया गया था। तो जो इसराइल के जो नास उनकी इसरो जो नासा की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा था कि द वर्ल्ड इज नॉट रेडी येट, एंड यस दे आर कॉन्टैक्ट। अब जरूरी नहीं है कि एलियंस हमको मार रहे हैं। जैसे एटर्नल्स मूवी का एक चीज था ना कि वो अर्थ पे आए एटर्नल्स, एंड विद टाइम हमको सॉल्यूशन देके गए, हमको एक चीज सिखा गए कि इसके थ्रू ये हो सकता है। फॉर हाँ, एग्जाम्पल, जैसे वो कहानी सुनी होगी ना कि ह्यूमन बींग ने नोटिस किया कि टायर कैसे बनेगा। हाँ, एक चीज किसी ने नोटिस करी, वो लुढ़कते जाते हो उससे चल सकता है, टायर बन गया। एक पहले पत्थर क्या उसको काटा गया, फिर सर्कुलर सर्कुलर शेप दी गई कुछ। तो वैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन आता है, धीरे धीरे दिमाग में चीज आती रहती है। प्लस यहाँ पे मुझे वो सम्राट अशोक के वो 7 हॉर्समैन की भी बात याद आ रही है कि 7 स्कॉलर्स जिनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है नॉलेज थी, हाँ। जो कि अभी तक मुझे याद नॉलेज है, और वो विद टाइम किसी न किसी के दिमाग में आइडिया दिया था और ह्यूमन से इवॉल्व होता है। है। ये सम्राट अशोक के जो 7 हॉर्समैन थे, स्कॉलर्स जो थे, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको कोई पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, ये उन 7 रकम टाइम के जो कि मैंने तुम्हें मैं बोला। थोड़ा सा बताया था कि सम्राट अशोक ने जब पूरा सबको त्याग दिया था, ये वायलेंस के अगेंस्ट हो गए थे वो, तो उन्होंने अपने जो 7 स्कॉलर्स थे उनको इकट्ठा किया, 7 किताबें वगैरह थी, इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा विद टाइम तुम इसको प्रोटेक्ट करके रखोगे, और तुमको कौन रिप्लेस करेगा तुम्हारे पास वो भी तुमको सोचना है, तुम मर गए तो कौन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाए वो भी तुमको सोचना है। ऐसे सोचते रहना है, और ये इन्फॉर्मेशन विद टाइम आगे बढ़ती रहेगी, और हम ह्यूमन बींग सबको एक साथ ही देने, हाँ, विद टाइम एक एक आइडिया आएगा, वो लोग उस आइडिया पे काम करेंगे, डेवलप करेंगे, धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं एवोल्यूशन में। एक साथ अगर एवोल्यूशन होने लगे ना तो तबाही होती है, हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी। सही है। न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब उस टाइम में बनने शुरू होता है एंड यूज हो गया। हम्म, पर्ल हार्बर पे हमला हुआ, फिर अमेरिका ने बदला लिया, हिरोशिमा और नागासाकी क्या हुआ। तो इसने कभी भी एक साथ पावर नहीं दे देनी चाहिए। ठीक है। तो ये है, और ये वैसे ही हो गया कि बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। एग्जैक्टली विद ग्रेट हाँ, पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ये, टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट पावर और द knowledge that you have. You just cannot take it for granted. हाँ, तो हमने आज कवर किया स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, स्पीड ऑफ लाइट, साउंड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड, एंड मैन फ्रॉम टॉरेंट, मल्टीवर्स, एंड फाइनल एलियंस। एलियन। एक मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, मैं वो चेक कर रहा बीच में, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ थिंग। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं पॉडकास्ट को फर्स्ट। आई होप आप लोगों ने देखा, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी मजा आया हो, आपको लगता है कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, आपको खुद की कोई कुछ भी नॉलेज हो तो वो जाके प्लीज कमेंट में बताइए। एंड ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको इसमें हो है मतलब कि आप भी कुछ चाहते हैं कि हम कुछ कोई चीज़ में बात करें, तो आप मुझे comment पे लिख सकते जरूर बताइए जो भी थॉट्स हैं, और हो सके तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब। यू गाइस आर स्मार्ट है ना। अब तो कुछ बोलने की चीजें भी नहीं होती हैं यूट्यूब में, हैं। यूट्यूब बहुत में हमारे यूट्यूब का हर सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका था, पीपल ऑलरेडी नो कि क्या करना है, ठीक है। जैसा भी आपको लगे वो प्लीज करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपने एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। यार